हेलो फ्रेंड। अब हम एक और इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गाटरमान कोच अभिक्रिया, है ना। अगेन ये एक नेमिंग रिएक्शन है ना। और इसको अच्छी तरीके से अपन समझेंगे और साथ में इसकी मैकेनिज्म भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गाटरमान कोच रिएक्शन बता देता हूँ क्या होती है। क्या होती है गाटरमान कोच रिएक्शन? ऐसी अभिक्रिया जिसमें बेंजीन, ये दिख रहा है बेंजीन, है ना। रिएक्शन को देखो आप लोग, बेंजीन किससे रिएक्शन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के कॉम्बो से रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में? निर्जर AlCl3 रखना जरूरी है, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में करके, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में करके क्या बनाएगा? बेंजल्डिहाइड बनाएगा, है ना। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन? गाटरमान कोच अभिक्रिया कहेंगे। दिख रहा है ना, बेंजीन किससे रिएक्शन कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। और क्या बना रहा है? बेंजल्डिहाइड बना रहा है। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन? इसी अभिक्रिया को कहेंगे गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो चलिए गाइस, अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी क्रियाविधि किस तरीके से फॉलो होगी। क्रियाविधि, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गाटरमान कोच रिएक्शन में, है ना, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट क्या क्या थे अपने? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl और बेंजीन। तो सबसे पहले कौन पिक्चर में आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका पहले अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखो ये कार्बन रहा, ये ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसी को तो बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसके पास क्या होगे? इस पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इस पर नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, है ना। और इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? एक एक लोन पेयर भी उपस्थित होगा ना। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपन लोग बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, फिर इसकी रिएक्शन किससे करवानी है अपने को? इसकी रिएक्शन करवानी है HCl से, क्योंकि दोनों कॉम्बो में है ना। तो HCl से करवाएंगे। HCl क्या डोनेट करता है अपने को? H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन। अब ये H प्लस आयन करेगा क्या? H प्लस आयन लेगा इस कार्बन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या करेगा? ये जो कार्बन है ना, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस आयन को देगा। कहां से आया H प्लस आयन? ये HCl से आया H प्लस आयन। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये H तो जुड़ गया C के साथ, इसके पास माइनस खत्म हो गया। जब ये दे देगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो माइनस उसके ऊपर का खत्म हो गया। यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये रहा पॉजिटिव, दिख रहा। अब देखो यहां पर इस स्पीसीज को देखो, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? डेंजरस होता है। तो होगा क्या? यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपने खींचेगा और पॉजिटिव खत्म कर लेगा, है ना। कर लिया। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचे तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? इस पर चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव। इस पर कौन सा चार्ज बन जाएगा? इस पर चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव। कार्बन पर तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन ने खींच लिए, तो उसका पॉजिटिव साइन तो वेनिस हो गया, लेकिन इस पर तो आ गया क्या? इस पर आ गया पॉजिटिव साइन। आ गया पॉजिटिव साइन, ये रहा पॉजिटिव साइन। और ये डबल ओ, डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट चुका है ना, ये रहा O, और इस पर आ गए हैं लोन पेयर, ठीक है, आ गए लोन पेयर। अब क्या होगा? इस पॉजिटिव को कौन अटैक करेगा? इस पॉजिटिव को अटैक करेगा। देखो यहाँ पर HCl में H प्लस और Cl माइनस दोनों रहते हैं, वही Cl माइनस यहाँ पर आएगा और वही Cl माइनस इसको यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर Cl आकर जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा बताओ? H, यहाँ पर C, और ये रहा Cl, और ये रहा डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं अपन? एसाइल क्लोराइड, ठीक है, एसाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको कहेंगे अपन, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एसाइल क्लोराइड। क्या कहा जाएगा? एसाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसी एसाइल क्लोराइड को मैं डबल यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। देखिए ये इसी एसाइल क्लोराइड को मैंने डबल लिया, है ना। ये रहा एसाइल क्लोराइड, जो अपना फर्स्ट स्टेप से बना है एसाइल क्लोराइड, उसी को मैंने डबल से यहां पर ले लिया।
अब एक और अपना इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट क्या है, AlCl3। ये क्या है, रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट है। वो रिएजेंट आएगा यहाँ पर, उससे रिएक्शन होगी अब इसकी AlCl3। जो AlCl3 होता है ना, ये बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। इसको कमी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, किससे, इस स्पीसीज से। तो इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा, तो इस तरीके से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से, ये जो Cl है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाएगा, और ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाएगा, और किसका सपोर्ट करेगा, AlCl3 का, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना जरूरत। तो यहां से जो क्लोरीन है ना, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकलेगा, और किसको अप्रोच करेगा, AlCl3 को अप्रोच करेगा, और उसको सपोर्ट करेगा। तो AlCl4 नेगेटिव में ये स्पीसीज कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां से क्या तैयार हो गया मेरे को बताओ, एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया कि नहीं, बताओ मेरे को। यहां पर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इस पर तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, पॉजिटिव। और यहां पर रहा, ये रहा अपना H, दिख रहा है H, बस ये अपना कार्बोकेटायन तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ, कार्बोकेटायन। यही अटैक करेगा किस पर, बेंजीन रिंग पर, है ना। तो अब बेंजीन रिंग ले लेते हैं लास्ट में। अब ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है, अब बेंजीन रिएक्शन लेंगे और उस पर अटैक करवाएंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को। तो बना लेते हैं बेंजीन, ये रही बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रही बेंजीन रिंग, है ना। और ये रहा अपना कार्बोकेटायन, दिख रहा है कार्बोकेटायन, दिख रहा है। कार्बोकेटायन को क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, बेंजीन पर मिलेंगे। तो ये किस पर अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। कहां पर आकर जुड़ जाएगा, ये आकर जुड़ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, यहां पर जब आकर जुड़ा, ये यहां पर आकर जुड़ा, तो किस में कन्वर्ट हुआ, देखो यहाँ की एरोमेटिसिटी तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, यह इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा ना, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर नेगेटिव है, फिर उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए वाला पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तो न्यूट्रलिटी बना देगा ये, है ना, न्यूट्रलिटी बना देगा। C डबल बॉन्ड O भी रहेगा, और यहाँ पर H भी रहेगा, तो यहाँ तो न्यूट्रलिटी फॉर्म कर देगा। लेकिन इस पोजीशन पर तो अभी पॉजिटिव एज इट इज बना है, और बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, अभी खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को टूटना पड़ता ना। अगर यहाँ पर इस बेंजीन रिंग को एक्टिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी तो ये पॉजिटिव आकर नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो अपन ने क्या किया, डबल बॉन्ड तोड़े, और यहाँ पर क्या शिफ्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन। तो अगर तोड़ दिए तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। उस नेगेटिव पर अप्रोच कौन कर लेगा, जो अपन ना कार्बोकेटायन बनाया है वो, और इस पर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब दिक्कत ये आ गई, ये जुड़ तो गया, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये आ गई कि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है। अब एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए यहाँ पर कौन बलिदान देगा, यहाँ पर बलिदान देगा अपना हाइड्रोजन। क्योंकि आप लोग जानते हो कि हर कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित होता है उपस्थित, इसके पास है उपस्थित। अब होगा क्या, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन कहाँ का हाइड्रोजन, जिस कार्बन जिस पोजीशन पर CHO जुड़ा है वहां का हाइड्रोजन। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन लेते हैं ना, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी कुर्बानी देगा। क्यों देगा कुर्बानी, यहां पर आ जाएगा AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा, जो कि क्या देने के लिए तैयार है, Cl-। ये Cl- किसको अप्रोच करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को। तो ये वाला जो अपना बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड के रूप में क्रिएट कर H+ के फॉर्म में कौन बाहर निकल जाएगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन। और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा बताओ, बताओ। ये देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग बना रहा हूं, इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटा था, हाइड्रोजन हटा था, और उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए, तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है ना पहले से ही। और यहाँ पर CHO उपस्थित है ही सही। क्या निकला था यहाँ से बाहर, यहाँ से क्या निकला था बाहर बताओ, H+ बाहर निकला था, और AlCl4 ने क्या दे दिया था, Cl- दे दिया था। तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, है ना। और वापिस से AlCl3 अपने को मिल जाएगा रिटर्न,
ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्रियाविधि अपन फॉलो करेंगे। यहाँ पर याद रखना ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, यहाँ का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड के रूप में देकर बाहर निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, और ये Cl4 माइनस अपना Cl देगा एक और HCl बना लेगा उससे। ठीक है, तो देख लो आप लोग इसकी क्रियाविधि एक बार और अच्छे से।